आइए सुनते हैं खलील जिब्रान की कहानियां। आत्मा का उपहार। बाप जब मरा उस समय वो दूध पीती बच्ची थी, और जब मां मरी तब 8-9 बरस की भूली भारी लड़की, जिसे लाचारी और दरिद्रता ने एक गरीब पड़ोसी के टुकड़ों पर लापटका। ये पड़ोसी लेबनान की मनहूरी घाटियों में खेती बाड़ी करता था और वहीं एक झोंपड़ी में अपने कुनबे के साथ अनाज और फलों पर जिंदगी बिताता था। बाप की ओर से उस बेचारी को मरने वाले का नाम और अखरोट, सफ्तालू के पेड़ों से घिरी हुई एक छोटी सी झोपड़ी विरासत में मिली थी। मां की ओर से दुख के आंसू और मुफलिसी का अपमान और तिरस्कार। अब वो अपने गांव में परदेसी थी और उन ऊंची चट्टानों और घने पेड़ों में अकेली। उसके रोज के काम का सिलसिला ये था कि वो तड़के नंगे पांव दूध देने वाली गाय भैंसों का झुंड हाँकती, हरी भरी चारागाहों में जाती और पेड़ों की छांव के तले बैठकर चिड़ियों के साथ गाती, नहर के साथ रोती, गाय भैंसों को उनके चारे की बहुतायात पर ईर्ष्या की नजर से देखती और फूलों का खिलना और तितलियों का उड़ना ताकती। शाम को जब भूख लगती तो घर वापस आती और अपने मालिक की छोटी लड़की के साथ बैठकर थोड़े से सूखे फल और जैतून के तेल और सिरके में डूबी तरकारियों से ज्वार की रोटी कंगालों की तरह खाती। उसके बाद सूखे घास के बिस्तर पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेट जाती और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आहें भरती, इस आशा में सो जाती कि काश जीवन एक गहरी नींद होता जिसे न सपने तोड़ सकते थे, न जागृति छू सकती। सुबह जब उसका मालिक उसे जगाता तो वो घबराकर उठ बैठती, उसके डर से कांपती और अक्खड़पन से डरती हुई। साल पर साल बीतते गए और गरीब रहना उसी तरह उन टीलों और घाटियों में पलती बढ़ती रही। उम्र के साथ साथ उसकी मुसीबतें भी बढ़ रही थी। उसके भीतर अनजाने तौर पर नाजुक भावनाएं पैदा हो रही थी, जैसे फूल की गहराइयों में खुशबू पैदा होती है। दिल की धड़कनें और आशंकाएं उसे चारों तरफ से घिर रही थी, जैसे ढोर जानवर झरने को घेर लेते हैं। अब वो सूझबूझ वाली लड़की थी, उस बढ़िया और अछूती जमीन की तरह जो आत्मा साक्षात के बीच और अनुभवों के पैरों से अपरिचित हो। अब उसके अंदर एक पवित्र आत्मा ने जन्म लिया था, जिसे ईश्वरी इच्छा ने उसके जादू भरे चारागाह में फेंक दिया था, जहां जीवन मौसम के परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। अपनी इन अच्छाइयों के कारण वो ऐसी मालूम होती थी मानो अनजान भगवान का नूर धरती और सूरज के बीच चमक रहा हो। हम लोग जिनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सुसभ्य शहरों में बीतता है, लेबनान की देहाती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम नई सभ्यता की धारा में बहते हैं, यहां तक कि उस सीधे साधे, साफ सुथरे और सुंदर जीवन के दर्शन को भूल जाते हैं या जानबूझकर भुला देते हैं। वो जीवन जो ध्यान देने पर हमें बसंत में मुस्कुराता हुआ, गर्मियों में फलों से लदा हुआ, पतझड़ के दिनों में सोना बिखराने वाला, जाड़ों में शांति लाने वाला और अपने हर दौर में प्रकृति के उपहार भेंट करने वाला होता है। भौतिक दृष्टि से हम देहातियों से बड़े चढ़े हैं, परंतु आत्मिक दृष्टि से वे हमारी तुलना में कहीं अधिक अच्छे हैं। हम बोते बहुत कुछ हैं पर काटते कुछ नहीं। इसके विपरीत वे जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं। हम खुदगर्जी और जरूरतों के गुलाम हैं, वे संतोष के पुतले हैं। हम मायूसी, डर और उदासी के कड़वे जीवन की शराब पीते हैं, वे पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा जीवन बिताते हैं। रेहाना अब 16 वर्ष की थी। उसकी आत्मा एक निर्मल आईने के समान थी, जिसमें हरियाली और फूलों की शोभा का प्रतिबिंब पड़ता है। उसका हृदय घाटियों के शून्य स्थान की तरह था, जिसमें हर आवाज गूंजती है। प्रकृति के रोने धोने के दिन थे। रेहाना एक झरने के पास बैठी थी। वो झरना जमीन पर होते हुए भी उसमें इस प्रकार दूर था, जैसे कवि की प्रतिभा उसकी भौतिक परिस्थितियों से अछूती होती है। वो पीले पत्तों को देखने में मगन थी, जिनसे हवा की लहरें खेल रही थी। जिस तरह मौत इंसान के प्राणों के साथ खेलती है। उसने उन मुरझाए हुए फूलों की ओर निगाह डाली, जो टहनियों से गिरकर अपने बीजों को धरती के हवाले कर रहे थे। जिस तरह
अंधाधुंधी के जमाने में औरतें अपने हीरे जवाहरात और जेवर मिट्टी में दबा देती हैं। वो फूलों और पेड़ों को देख रही थी और ग्रीष्म ऋतु की जुदाई की शोक भरी अनुभूति उसके हृदय को व्यथित कर रही थी। उसने सुना घाटी घोड़ों की टापों से गूंज रही है। पलटकर देखा तो एक घुड़सवार धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। झरने के पास पहुंचकर वो घोड़े से उतर गया। उसकी पोशाक और रूप रंग से उसकी खुशहाली और होशियारी प्रकट हो रही थी। उसने बड़े शिष्टाचार से, जो खास पुरुष का ही काम होता है, रेहना को सलाम किया और कहा, मैं शहर का रास्ता भूल गया हूं, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? वो एकदम ऐसे खड़ी हो गई जैसे झरने के किनारे के पेड़ की टहनी। फिर उसने उत्तर दिया, मुझे शहर का रास्ता मालूम नहीं, लेकिन मैं अभी जाकर अपने मालिक से पूछ लेती हूं, वो जानता है। ये शब्द उसने दिल कड़ा करके कहे। लज्जा ने उसकी सुंदरता और मोहकता में 4 चांद लगा दिए। परंतु जब वो जाने लगी तो अजनबी ने उसे रोक लिया। जवानी की शराब उसकी रगों में लहरें मार रही थी और उसकी आंखें एक अवर्णीय आनंद से चमक रही थी। वो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम जाओ मत। रेहना ने उसकी आवाज में एक ऐसी सामर्थ्य का अनुभव किया जिसने उसके पैरों में बेड़ी डाल दी और वो वहां जहां थी वहीं रुक गई, वहीं चकित होकर खड़ी रही। उसने शर्म से उचटती हुई निगाहें उस अजनबी पर डाली। वो उसे घूर रहा था, एक ऐसी शान के साथ जिसका मतलब उसकी समझ में नहीं आया। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसे जादू भरे ढंग से जिसकी मिठास रेहना को रुला देती। वो मजा ले लेकर प्यार भरी नजर से रेहना के नंगे पांव, सुंदर भुजाओं, चमकदार गर्दन और घने नरम व नाजुक बालों को देख रहा था। वो शौक और अचरज के साथ इस बात पर गौर कर रहा था कि सूरज ने किस तरह उसके चेहरे को चमकदार बनाया है और प्रकृति ने कैसे उसकी भुजाओं को इतनी सामर्थ्य दी है। लेकिन रेहना वो शर्म से नीचे निगाहें किए खड़ी थी। अज्ञात कारण से वो न वहां से हिलना चाहती थी, न उससे बातचीत कर सकती थी। उस दिन शाम को दुधारू गायें भैंसें अकेली अपने बाड़े में वापस आईं। रात को जब रेहना का मालिक खेत से लौटा तो उसे खोजने के लिए निकला, लेकिन उसका कहीं पता न था। उसने रहना रहना कहकर उसे पुकारना शुरू किया, लेकिन पेड़ों में सनसनाती हुई हवा और घाटियों के सिवा किसी ने जवाब नहीं दिया। विवश और निराश होकर वो अपनी झोपड़ी में वापस आया और उसने अपनी औरत को उस दुर्घटना का हाल बताया। वो उसे यकीन न आने वाली बात को सुनकर हैरान रह गई। उसे दुख में वो बेचारी सारी रात चुपके चुपके रोती और अपने दिल में कहती रही, मैंने एक बार सपने में देखा था कि रहना एक जंगली हिंसक पशु के चंगुल में फंसी है। वो पशु उसे फाड़ रहा है और वो हंस भी रही है और रो भी रही है। उस छोटे से सुंदर गांव में लोगों का रहना के विषय में केवल इतना मालूम था। मुझे उसकी जानकारी गांव के एक बूढ़े आदमी से मिली, जिसके सामने रहना छोटी से बड़ी हुई थी और एकाएक लापता हुई थी। इस तरह अपनी यादगार के तौर पर पीछे कुछ छोड़ा भी तो अपनी मालकिन की आंखों में 2 बूंद आंसू या मीठी यादें, जो उस घाटी में सवेरे सवेरे सुगंधित वायु की नर्म और नाजुक लहरों के साथ बहती है और नष्ट हो जाती है, जैसे खिड़की के शीशे पर बच्चे के मुंह की भाप। सन 19वीं सदी की बात है। पतझड़ का मौसम था कि मैं अपनी छुट्टियों के दिन उत्तरी लेबनान में बिताकर वापस आया और कॉलेज के खुलने से पहले लगातार 1 सप्ताह तक अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता आजादी से उस सुख का आनंद लूटता रहा, जिससे जवानी को बेहद प्यार है और जिसका अनुभव वो माँ बाप या नजदीकी के रिश्तेदारों के घरों में करती है और स्कूल कॉलेज की 4 दीवारों में भी। हम सबकी हालत उस वक्त उन पंछियों की सी थी जो पिंजरे का दरवाजा खुला देखें और जिनका हृदय उड़ने के आनंद और चहचहाने की खुशी से भर जाए। जवानी का एक सुंदर सपना है जिसकी मिठास किताबों की बारीक और छिपी हुई समस्याओं को अपना दास बनाकर एक दुखदाई जागृति में बदल देती है। तो क्या कभी वो दिन भी आएगा जब महान दार्शनिक जवानी की कल्पनाओं और साक्षात्कार की मिठास को एक कर देंगे, जिस तरह झिड़की 2 घृणा करने वाले हृदयों को आपस में मिला देती है। कभी वो दिन भी आएगा जब प्रकृति मानव की अध्यापिका, मानवता उसकी किताब और जिंदगी उसकी पाठशाला होगी। कोई मुझे बता दे कि क्या मेरी ये इच्छा कभी पूरी होगी?
यद्यपि हम जानते नहीं, पर अनुभव करते हैं कि हम बड़ी तेजी के साथ आत्मिक उन्नति की ओर जा रहे हैं, और वो उन्नति प्रकृति के सौंदर्य की अनुभूति है जो हमें अपने दिल की भावनाओं के द्वारा प्राप्त होती है, और सौभाग्य और सज्जनता की अधिकता है जो उस सौंदर्य के प्रति हमारे प्रेम का परिणाम है। एक दिन मैं चौक में किसी ऊंची जगह पर बैठा उन हंगामों को देख रहा था जो शहर के मैदानों में हमेशा पाए जाते हैं। दुकानदारों और फेरी वालों की आवाजें सुन रहा था जो वे अपने माल या खाने पीने की चीजों की तारीफ में लगा रहे थे। तभी 5 बरस का एक बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने, कंधे पर छोटी सी टोकरी लिए जिसमें फूलों के हार थे, मेरे पास आया और घुटी हुई आवाज में, जिससे परंपरागत पतन एवं भयानक विनाश प्रकट हो रहा था, कहने लगा, बाबूजी फूल लेंगे? मैंने उसके नन्हे मुन्ने से पीले चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें दुर्भाग्य और दरिद्रता की परछाइयों से धुंधली हो रही थी। मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो बीमार की छाती का गहरा घाव हो। नंगी और दुबली पतली थी, छोटा सा नाजुक शरीर फूलों की टोकरी पर झुका था, जैसे हरे भरे पौधों में मुरझाए हुए पीले गुलाब की टहनी हो। मैंने एक क्षण में उसकी ये हृदय विदारक स्वरूप देखा और मेरे अंदर का प्यार और दया उस मुस्कुराहट की शक्ल में जाहिर हुई जो आंसुओं से ज्यादा कड़वी होती है। वो मुस्कुराहट जो हमारे अंतःकरण की गहराइयों में उभर कर होठों पर आती है, और अगर हम उससे भागने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी आंखों में पहुंचती है और आंसू बनकर हमारे गालों पर ढलक आती है। मैंने कुछ फूल खरीदे और उससे बातें करने लगा। मुझे मालूम था कि उसकी दुख भरी निगाहों के पीछे एक छोटा सा दिल है जिसमें शाश्वत और अविनाशी फकीरों की दर्द भरी कहानी का एक अध्याय छिपा है। वो दुख भरी कहानी जो दिन रात संसार के रंगमंच पर खेली जाती है, पर बहुत कम लोग उसकी व्यथाओं को देखने की सामर्थ्य रखते हैं। जब मैं प्यार भरे स्वर में उससे सहानुभूति की बातें करने लगा तो उसका डर दूर हुआ और वो मुझे अचरज से देखने लगा, क्योंकि वो भी अपने जैसे मोहताजों की तरह उन नौजवानों की झिड़कियां घुड़कियां सुनने का आदी था जो आमतौर से सड़क पर भीख मांगने वाले नौजवान लड़के लड़की को इस तरह देखते हैं मानो वो एक गंदी और अपवित्र चीज है जिसकी कोई हस्ती नहीं। उन खुदा के बंदों को कभी ये ख्याल नहीं होता कि वो गरीब भी उन किस्मत के मारों में से एक है जिनकी छातियां जमाने के तीरों ने छलनी कर दी हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जमीन से नजर ऊपर उठाए बिना उसने उत्तर दिया, फवाद। तुम किसके बेटे हो? मैंने आगे पूछा, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? मैं रेहाना का बेटा हूँ, उसने उत्तर दिया। और तुम्हारा बाप कहाँ है? जवाब में उसने इस तरह सिर हिला दिया मानो वो बाप के माने ही न जानता हो। फवाद, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो घर में बीमार पड़ी है। बच्चे के मुंह से निकले हुए ये संक्षिप्त शब्द मेरे कानों में पहुंचे और मेरी भावनाओं ने अनोखी तस्वीरें और दुख भरी परछाइयां बनाते हुए असलियत की कल्पना कर ली। मैं उसी क्षण समझ गया कि गरीब रेहाना, जिसकी कहानी मैंने गांव के एक बूढ़े से सुनी थी, आजकल बेरुत में है और बीमार है। वो तरुण सुंदरी जो कल तक घाटी के पेड़ों में संतोष और निश्चिंतता का जीवन बिता रही थी, आज शहर में है और दरिद्रता और बेबसी की जिंदगी जी रही है। वो अनाथ लड़की जिसने सुंदर चारागाहों में गाय भैंसे चराते हुए अपनी तरुणाई का प्रारंभिक काल प्रकृति की हथेलियों पर बिताया था, आज सड़ी हुई सभ्यता की पाड़ में बहकर असफलता और दुर्भाग्य के खूनी चंगुल का शिकार हो गई है। मैं चुपचाप बैठा इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था और वो बच्चा एक अजीब हैरानी की हालत में मुझ पर निगाहें जमाए निश्चल खड़ा था, मानो अपनी पवित्र और अबोध आत्मा की आंखों से मेरे अंतःकरण की बर्बादी का दर्दनाक दृश्य देख रहा हो। जब उसने जाने का इरादा किया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो चकित होकर चुपचाप मेरे आगे आगे हो लिया। वो बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था, ये मालूम करने के लिए कि मैं उसके पीछे पीछे आ भी रहा हूँ या नहीं। मैं उन गंदे गली कूचों को पार कर रहा था जहाँ का वायुमंडल मृत्यु की सांसों से बोझिल था। उन टूटे फूटे मकानों के पास जा रहा था जहां अंधेरे पर्दे में छिपकर बदमाश गुनाह किया करते हैं। उन चौराहों को पार कर रहा था जिनके दाएं बाएं काले सांपों की तरह बल खाती हुई सड़कें थी। मुझ पर एक अघात भय छाया हुआ था।
वो लड़का मेरे आगे आगे था, जिसके बचपन और मन की पवित्रता ने उसमें निडरता पैदा कर दी थी। एक ऐसी निडरता जिसे वो व्यक्ति अनुभव ही नहीं कर सकता था, जो उस शहर के बदमाशों और दुष्टों की चालबाजियों से परिचित हो, जिसे पौवर्त्य लोग शाम की दुल्हन और बादशाहों के ताज का मोती कहते हैं। एक मोहल्ले के आखिरी सिरे पर पहुंचकर लड़का एक छोटे से मकान में दाखिल हुआ, जिसका सिर्फ एक टूटा फूटा हिस्सा काल चक्र के आघातों से बच रहा था। उसके पीछे पीछे मैं भी उस मकान में चला गया। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अंत में मैं उस सील भरे कमरे में पहुंचा, जिसमें सामान के नाम पर सिर्फ एक टूटा दिया था, जिसकी पीली रोशनी के तीर अंधेरे की छाती को छेद रहे थे, और एक टूटी हुई चारपाई थी, जिससे गरीबी और लाचारी जाहिर हो रही थी। उस चारपाई पर एक स्त्री पड़ी हुई थी। उसका मुंह आंगन की ओर था, मानो उसके द्वारा जमाने के जुल्म से बच रही थी, या फिर उसके पत्थरों में एक ऐसा दिल पा रही थी जो मनुष्य के दिल से ज्यादा नर्म और मुलायम था। बच्चा उसके पास गया और माँ कहकर उसने उसे आवाज दी। उस स्त्री ने घबराकर आंखें खोल दी, और ये देखकर कि वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है, वो अपने सड़े गले लिहाफ में कांप उठी। एक ऐसी दर्दनाक आवाज में जो आत्मिक व्यथा और कड़वी आहों से भरी हुई थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इसलिए आए हो कि मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे खरीदकर उन्हें अपनी विषय वासना से नापाक कर दो? जाओ, मेरे पास से चले जाओ। बाजार उन औरतों से भरा पड़ा है जो कौड़ियों के मोल अपना शरीर और अपनी आत्मा बेच सकती हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे मैं बेच सकूं, सिवा उन बचे कुचे टूटते हुए सांसों के, जिन्हें मौत जल्दी ही कब्र के आराम के बदले में खरीदेगी। मैं उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसके इन शब्दों ने मेरे अंतःकरण को अकथनीय व्यथा से भर दिया, इसलिए कि वे उसके दुर्भाग्य की संक्षिप्त कहानी कह रहे थे। मैंने दुखी स्वर में उससे कहा, रेहाना, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हारे पास भूखे जानवर की हैसियत से नहीं, सहानुभूति रखने वाले इंसान की हैसियत से आया हूं। मैं लेबनानी हूं और एक अरसे तक उन घाटियों और उस गांव में रहा हूं जो सनोवर के जंगल के पास है। किस्मत की मारी रहना, मुझसे तुम डरो मत। उसने मेरे ये शब्द सुने और वो जान गई कि वे उस आत्मा की गहराइयों से निकल रहे थे जिसे उसके दुख के साथ हमदर्दी थी। वो अपने बिस्तर पर ऐसे कांप उठी जिस तरह बिना पत्तों की टहनियां जाड़े की हवाओं के सामने कांपती है। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया, जैसे अपने को उस याद से बचाना चाहती हो जो अपनी मधुरता की दृष्टि से भयानक और अपनी सुंदरता की दृष्टि से कड़वी थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद, जो आहों से भरी थी, कांपते हुए कंधों में से उसका चेहरा दिखाई दिया, और मैंने देखा कि उसकी धसी हुई आंखें कमरे में खड़ी हुई एक अनुभूत विहीन वस्तु पर जमी हुई है। सूखे होठ निराशा से फड़क रहे हैं। गले में गहरी और टूटती हुई करहा के साथ मृत्यु की खरखराट है। प्रार्थना और याचना से उभरती और टूटती हुई करहा के साथ कमजोरी और दुख से गिरती हुई आवाज में उसने कहा, तुम एक उपकारकर्ता और सहानुभूति रखने वाले की हैसियत से आए हो। अगर अपराध करने वालों पर उपकार करना अच्छी बात और पापियों के साथ मेहरबानी से पेश आना नेकी है, तो भगवान तुम्हें इसका पुण्य दे दें। मगर मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम जहां से आए हो उल्टे पांव वहीं वापस चले जाओ। तुम्हारा यहां ठहरना तुम्हारे लिए लज्जा और बदनामी का बयास बन जाएगा, और मेरी स्थिति के प्रति तुम्हारी ये सहानुभूति तुम्हें दुनिया की नजरों में कलंकित कर देंगी। जाओ, इससे पहले कि इस गंदे और अपवित्रता से भरे हुए कमरे में तुम्हें कोई देख ले, यहां से चले जाओ। इस गली से जाते समय अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेना, वरना किसी आते जाते की निगाह तुम पर पड़ जाएगी और तुम मुफ्त में बदनाम हो जाओगे। वो दया और सहानुभूति जो तुम्हारे हृदय में है मुझे फिर से नेक चलन नहीं बना सकती, मेरे दोषों को नहीं मिटा सकती, मेरे दिल से मौत के ताकतवर हाथ को नहीं हटा सकती। मुझे मेरे दुर्भाग्य और पाप ने इन अंधेरी गहराइयों में फेंक दिया है। भगवान के लिए तुम अपनी सहानुभूति के कारण इस गंदी नाली में न गिरो। कुछ रुककर उसने कहा, मैं उस कोढ़ी की तरह हूं जो कब्रिस्तान में बैठा हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे पास ना आओ, वरना समाज तुम्हें अपमानित कर देगा। इस अक्षम्य अपराध के दंड स्वरूप तुम्हारे सारे सामाजिक अधिकार तुमसे छीन लिए जाएंगे
और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहोगे। जाओ, फौरन वापस चले जाओ और देखो, उन पवित्र घाटियों में मेरा नाम अपनी जबान पर न लाना, क्योंकि गडरिया अपने रेवाड़ की रक्षा के लिए संक्रामक रोग से पीड़ित भीड़ को त्याग देता है। अगर मेरे बारे में तुमसे कोई पूछे भी तो कह देना कि रेहाना मर गई, इसके सिवा और कुछ मत कहना। उसने अपने बच्चे के छोटे छोटे हाथ अपने हाथ में लिए और उन्हें दुख भरा चुम्बन दिया। उसके बाद उसने एक आह भरी और कहने लगी, लोग मेरे बच्चे को अपमान और घृणा से देखेंगे और कहेंगे, ये पाप का फल है, ये रेहाना वेश्या का बेटा है, ये बेहाई की उपज है, ये हरामी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में यही कुछ कहेंगे, इसलिए कि वे अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। वे मूर्ख हैं जो नहीं जानते कि इसकी मां ने अपनी व्यथा और आंसुओं से इसके बचपन को नहलाया है, अपने दुर्भाग्य और दुर्दैव से इसके जीवन का प्रायश्चित कर दिया है। मैं मर जाऊंगी और गली के बच्चों में इसे अनाथ छोड़कर चली जाऊंगी। ये इस निर्दय जीवन में अकेला रह जाएगा। मैं इसके लिए कुछ न छोड़ूंगी सिवाय भयावी स्मृति के, जो इसे लज्जित करेंगी। अगर ये डरपोक निकला और इसका खून खौलाएगी, अगर ये बहादुर और न्यायी साबित हुआ, अगर जमाने ने इसका साथ दिया और ये शक्तिशाली युवक बन गया, तो भगवान उस पुरुष के विरुद्ध इसकी सहायता करेगा जिसने इसे और इसकी मां को संसार में अछूतों से भी बदतर बना दिया। और यदि ये मर गया, जीवन के जाल से इसने छुटकारा पा लिया, तो ये उस लोक में मुझे अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाएगा जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश और सुख ही सुख है। मैंने अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए कहा, रेहाना, माना कि तुम कब्रिस्तान में बैठी हो, मगर फिर भी तुम कोढ़ी नहीं हो। माना कि जमाने ने तुम्हें नीचों के हवाले कर दिया है, फिर भी तुम नीच नहीं हो। शरीर की गंदगी आत्मा की पवित्रता को छू नहीं सकती। जिस प्रकार बर्फ की परतें जिंदा बीजों को नहीं मार सकती, ये जीवन क्या महज सुख दुख का खलियान है, जिसे दाना निकालने से पहले इंसान की उम्र कुचल कुचल कर रख देती है। परंतु अफसोस गेहूं की उन बालियों पर है जो खलिहान से अलग पड़ी हैं। चींटियां उन्हें उठाकर ले जाती हैं, पंछी चुग लेते हैं और वे किसान के घरों में नहीं पहुंच पाती। तुम अत्याचार पीड़ित हो रेहाना, पर अत्याचारी नहीं हो। अत्याचारी वो नीच है जो पैसे की रूह से चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, पर आत्मा की निगाह से अत्यंत पतित है। तुम अत्याचार पीड़ित हो, परंतु मनुष्य के लिए अत्याचार पीड़ित होना अत्याचारी होने से बेहतर है। भौतिक दुर्बलताओं का शिकार होना ऐसा शक्तिशाली होने से बेहतर है जो अपने हाथों से जीवन के फूलों को मसल देता है, अपनी घृणित इच्छाओं से सुंदर भावनाओं को मिट्टी में मिला देता है। रेहाना, आत्मा एक सुनहरी कड़ी है जो ईश्वरी जंजीर से टूटकर गिर पड़ी है। इस कड़ी को दहकती हुई आग की ज्वालाएं लपक लेती हैं और इसका रूप बदल देती हैं, इसका सारा सौंदर्य नष्ट कर देती हैं, लेकिन इस कड़ी के सोने को किसी दूसरी धातु में नहीं बदलती, बल्कि इसकी चमक में और बढ़ावा कर देती हैं। पर खेद उस सूखी लकड़ी पर है जिसे आग की ज्वालाएं जलाकर राख कर देती है और हवा उसकी राख को जंगल में उड़ा देती है। रेहाना, निसंदेह तुम वो फूल हो जो इंसानी शरीर में छिपे हुए जानवर के पांव तले रौंदा गया है। तुम्हें फौलादी जूतों ने बेरहमी से कुचल डाला है, परंतु डर की कोई बात नहीं। तुम्हारी सुगंध जो विधवाओं की शोक विलाप, अनाथों की पुकार और गरीबों की आह के साथ आकाश की ओर जा रही है, दया और न्याय का झरना है। रेहाना, सब्र करो कि तुम रौंदा हुआ फूल हो, रौंदने वाला पांव नहीं। मैं बोल रहा था और वो सुन रही थी। मैंने उसे जो तसल्ली दी थी, जो ढाढ़स बनाया था, उससे उसका पीला चेहरा चमक उठा। जिस प्रकार डूबने वाले सूरज की सुंदर किरणें बादलों को चमका देती हैं, उसने मुझे अपने पलंग के पास बैठ जाने का इशारा किया। मैं बैठ गया। मेरी निगाह उसके चेहरे पर जमी हुई थी जो उसकी दुखी आत्मा के रहस्यों को प्रकट कर रहा था। उस व्यक्ति के मुंह पर केंद्रित थी जिसे मालूम था कि उसकी मृत्यु निकट है। उस नौजवान स्त्री के चेहरे को देख रही थी जिसे अपने फटे पुराने बिस्तर के चारों ओर मौत के भयानक पांव की चाप सुनाई दे रही थी। उस ठुकराई हुई औरत के मुंह को ताक रही थी जो कल तक लेबनान की सुहानी घाटियों में शक्ति और जीवन से भरी पूरी जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन आज बेजान पड़ी जीवन के बंधनों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी।
थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद उसने अपनी बची कुची शक्ति जमा की और वो इस तरह बोलने लगी कि आंसू उसके शब्दों के साथ साथ निकलने लगे और उसकी शक्ति उसकी सांसों के साथ घुटने लगी। हाँ, मैं अत्याचार पीड़ित हूं, उस हिंसी पशु का शिकार हूं जो आदमी में छिपा हुआ है। मैं पांव तले रौंदा हुआ फूल हूं। मैं झरने के किनारे बैठी थी कि एक अजनबी आदमी घोड़े पर सवार वहां आ गया। उसने मुझसे प्यार भरी बातें की और बताया कि मैं सुंदर हूं और वो मुझसे प्रेम करता है और जीवन भर प्रेम करता रहेगा। उसने कहा कि जंगल जंगलियों से भरा पड़ा है और घाटियां पंछियों और गीदड़ों का घर है। उसके बाद वो मुझे पर झुका और अपनी छाती से चिपटाकर उसने मुझे प्यार किया। मैं उस वक्त तक जो मन के आनंद को नहीं जानती थी, इसलिए कि मैं एक ठुकराई हुई अनाथ लड़की थी। उसने मुझे घोड़े की पीठ पर अपने पीछे बैठा लिया और एक सुंदर पर तन्हा मकान में ले गया, जहां मैं उसके साथ रहने लगी। वो मेरे लिए भांति भांति के तोहफे लाता, रेशमी कपड़े, बढ़िया सुगंध, खाने की स्वादिष्ट चीजें और कीमती शराबें। उसने ये सब कुछ किया मुस्कुराते हुए, अपनी वासनाओं की गंदगी और उद्देश्यों की पशुता को शब्दों की मधुरता और आकर्षक इशारों में छिपाते हुए। परंतु जब मैंने अपने शरीर से उसकी वासनाओं का पेट भर दिया, अपनी आत्मा को अपमान और कलंक से बोझिल बना दिया, तो वो मेरे प्रति लापरवाह हो गया। मेरे पेट में भड़कती हुई आग की जीवित लपट छोड़कर जो मेरे कलेजे से खुराक लेकर देखते देखते बढ़ने लगी, वो न मालूम कहां भाग गया। इस प्रकार मैं इस अंधेरे गड्ढे में आ फंसी, जहां चारों ओर आक्रोश और विलाप का धुआं और दुख और कलेश की कड़वाहट है। इस तरह मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई, एक कमजोर और दर्दनाक हिस्सा और दूसरा छोटा हिस्सा जो अनंत वायुमंडल में उड़ जाने के लिए रात की स्तब्धता में चिल्लाता था। वह निर्दयी मुझे और मेरे दूध पीते बच्चे को उस सुनसान मकान में छोड़कर चलता बना और हम दोनों भूख, सर्दी और अकेलेपन के कष्ट सहन करने लगे। आहों और विलापों के सिवा हमारा न कोई मददगार था और न डर और न धड़कनों के सिवाय कोई हमसे बातचीत करने वाला ही था। अंत में उसके दोस्तों को मेरी दुर्दशा का पता चला तो वे मेरे पास आए, पर उनमें से हर एक अपनी दौलत से मेरी इज्जत खरीदना चाहता था। मेरा शरीर लेकर उसके बदले में मुझे रोटी देना चाहता था। कितनी बार मैंने चाहा कि गला घोटकर अपना काम तमाम कर दूं, पर न कर सकी, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। अब मेरे जीवन में मेरा बच्चा भी शरीक था, जिसे भगवान ने परलोक के आनंद भवनों से इस संसार में धकेल दिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे पवित्र जीवन से दूर करके इस नरक की गहराइयों में फेंक दिया था। मगर अब वो घड़ी वापस आ गई है, जिसका इंतजार मैं कई दिनों से कर रही थी। मेरे जीवन का स्वामी, वो मृत्युदूत, लंबे वियोग के बाद मुझे लेने आया है, ताकि मैं उसके नरम और मुलायम बिस्तर पर आराम करूं। एक गहरी खामोशी के बाद, जो उड़ने वाली आत्माओं के स्पर्श के समान थी, उसने अपनी आंखें खोली जिन पर मृत्यु की छाया पड़ी थी, और वो धीरे धीरे कहने लगी, ये अदृश्य न्याय देवता, तू जो इन भयानक घटनाओं के पीछे छिपा हुआ है, तू ही मेरी यांत्रिक आत्मा की पुकार और मंदगति हृदय की आवाज सुनने वाला है। तुझसे, केवल तुझी से मैं प्रार्थना करती हूं कि तू मुझ पर दया कर। अपने दाएं हाथ से मेरे बच्चे का हाथ पकड़ और बाएं हाथ से मेरी आत्मा का उपहार स्वीकार कर। उसकी शक्ति समाप्त होने लगी, उसमें कमजोरी और बढ़ गई। उसने दुख और व्यथा से भरी निगाह अपने बच्चे पर डाली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बड़े करुण स्वर में, जो स्तब्धता के अधिक निकट था, उसने कहा, ऐ आकाश में रहने वाले, तेरा नाम हमेशा पवित्र रहे। तेरा भेजा हुआ मृत्युदूत आ गया है। तेरी इच्छा जिस प्रकार आकाश में सर्वोपरि है, उसी प्रकार वो पृथ्वी पर भी रहे। हे भगवान, हमारे अपराधों को क्षमा करना। उसकी आवाज बंद हो गई, पर होठ थोड़ी देर तक हिलते रहे। फिर होठों के बंद होने के साथ उसके शरीर की सारी क्रियाएं खत्म हो गई। उसके बाद उसके शरीर में कपकपी पैदा हुई और मुंह से हल्की सी आह निकली। चेहरे पर पीलापन छा गया और आत्मा उड़ गई, परंतु उसकी आंखें एक काल्पनिक वस्तु पर जमी रहीं। सुबह को रेहना की लाश लकड़ी के एक ताबूत में रखी गई और फकीरों के कंधों पर शहर से दूर एक मैदान में पहुंचाकर दफना दी गई। पादरी ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया और लोगों ने उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत न दी, जहां सलीब कब्रों की रक्षा करता है। उस सुदूर मैदान में उसके जनाजे के साथ कोई नहीं गया, सिवा उसके बेटे
और एक नौजवान के, जिसे संसार की विपत्तियों ने सहानुभूति का पाठ पढ़ाया था।